हम्म। हाय। मैं रिसेंटली भोपाल से बैंगलोर ट्रैवल करी और मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ जिसमें आई थॉट कि मैं बहुत अनलक्की फील कर रही थी। अनलक्की भी नहीं कह सकते हैं, मैं अपना स्टूपिड, यस, मेरे फ्रेंड्स मुझे वर्ड्स दे रहे हैं। ठीक है, मैं स्टूपिड फील कर रही थी। अब मैं बताती हूँ रीज़न स्टोरी फ्रॉम वेरी बिगनिंग। मैं भोपाल से बैंगलोर आ रही थी, ठीक है। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अब कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हम मतलब पहली बार हुआ कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हम लिटिल एक्साइटेड समवेयर। तो मैंने अपनी मॉर्निंग फ़्लाइट एयरपोर्ट गई, बोर्डिंग करी एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी। ठीक है। फिर वहाँ से मेरी भोपाल टू बॉम्बे, बॉम्बे टू बैंगलोर, 3B, भोपाल बैंगलोर बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद मैं लैंड भी कर ली बैंग बॉम्बे तक, सब सही था, इट्स वेल एंड गुड। मेरी जर्नी अच्छी चल रही थी, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं घर से निकली, ठीक है था, सब अच्छा चल रहा था। मैंने वहाँ पे डी टू डी ड्रॉप करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई और फिर मैं वहाँ जाके रेस्टिंग रूम में बैठ गई। पता नहीं क्या दिमाग में चला, मैं आराम कर रही हूँ मस्त आराम से। आई वॉज वेरी चिल कि मेरी 2 घंटे बाद फ़्लाइट है। मेरे पास 3 बजे कॉल आता है, मैम आपकी बोर्डिंग बंद हो रही है। मैंने कहा क्या? बोलते हाँ आपकी बोर्डिंग बंद हो रही है, आप कहाँ हो? एंड आई वॉज लाइक यार मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पहली बार विजिट करी थी एंड आई वॉज रियली शॉक कि भाई अब मैं कहाँ भागूँ। फिर मैं पूछते हुए गई, पता चला 3 फ्लोर ऊपर। रास्ता भी मुझे नहीं पता। मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना था उनने चेक करने से मना कर दिया कि नहीं टाइम हो गया है, वी वोंट सेंड यू देयर। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक कहाँ से एक अच्छा इंसान, सीआरपीएफ का एक बंदा आया, वो बोला ठीक है इसको जाने दो, लेट इट बी, अगर उसकी फ़्लाइट छूट जाएगी तो घूम के आएगी। मेरे को उसमें भी डर लग गया। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हैं ये, मुझे घूम के आना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, चलो वहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद फिर मैं गई। अब मैं देख रही हूँ एयरपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। मैं 2 किलोमीटर लिजिट भागी हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक मूवी सीन, जा सिमरन भाग या जा जा सिमरन, वो वाला सीन चल रहा है। मैं भागती जा रही हूँ भाई, भागती जा रही हूँ। लग रहा है एयरपोर्ट कब ख़त्म होगा, कब। मेरा गेट नंबर भी 48 समथिंग था। मैं वहाँ पहुँची एंड 2 लड़के थे, मतलब हाँ मुझे लगता है मेरे एज के आसपास होंगे। दे वॉज लाइक कि आपकी फ़्लाइट छूट गई है। मैं उनसे बोल रही हूँ भाई मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने अपना लगेज भी ऐसा करवाया था कि मैं भोपाल टू डायरेक्ट बैंगलोर लूँगी, तो मुझे लगेज का भी नहीं पता था कि मेरा लगेज कहाँ है। अब मैं फिर उनने मुझसे बोला नहीं आपकी फ़्लाइट छूट गई, क्योंकि वो बोर्ड करके क्लोज़ हो गई है और वो आगे बढ़ गई है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। फिर ठीक है, उन्होंने बोला 10 मिनट बैठ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं 10 मिनट बैठ जाती हूँ। मैं बैठी। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा चलो अपने भाई को फ़ोन करके बोलती हूँ, मम्मी पापा को तो बताती तो मैं 4 और गालियाँ खाती। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इनको छोड़ दो, इनको नहीं बताती हूँ। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उससे मैंने बोला, तो पता नहीं वो कौन सी नींद में था, वो मुझसे बोल रहा है अरे आज तो फ़्लाइट ही नहीं है। फिर मैंने देखा नहीं रात में फ़्लाइट थी। अच्छा चलो ठीक है, रात में फ़्लाइट है। दिमाग में आ गया था, 4-5 हज़ार ठुक गए मेरे, क्योंकि मैंने फ़्लाइट मिस कर दिया। वहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, घर वालों को नहीं बताया, बैठी हूँ। फिर वो बंदे जाने लग गए, शायद उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी और दे आर लाइक चलो आओ हम लोग के साथ आओ। एंड मैं अपने विदाउट लगेज में उनके साथ जाने लगी। तो दे वॉज लाइक लो टेक योर लगेज टू। मैंने लगेज लिया तो उस बंदे ने बोला अपना बोर्डिंग पास दो, मेरे कांटेक्ट है और मैं अपने कांटेक्ट पे बात करके हो सकता है तुम्हारी फ़्लाइट फिर से हो जाए। तो आई वाज लाइक ठीक है यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, मे भी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर तो ठुकने ही है पैसे। ठीक है, वहाँ तक भी चलो चलो चलते जा रहे हैं। फिर एक लड़की को उसने बोला कि इसको जी टावर तक छोड़ दो। फिर उसने भी मुझे आधे, और उसने बोला कि मैंने एक बंदे से बात कर ली है, तुम जाके बोलोगे कि मैंने भेजा है तो मे बी दे कैन हेल्प यू। ओके फ़ाइन। वो लड़की ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ा, जहाँ पे साइन होते हैं और कैंसिल होती है टिकट, बोर्डिंग पास, उसने वो करवाया और उसने बहुत सारे लोगों को बताया कि इसकी फ़्लाइट मिस हो गई है। ठीक है, फिर मैं अपने जी टावर तक गई, जो उस बंदे ने मुझसे बोला था कि जी टावर तक जाओ। मैं जी टावर तक गई और आई रिमेंबर दैट नेम, क्योंकि उसने संदीप करके बोला था, मेरे बड़े वाले जिया जी का नाम संदीप है, तो मुझे वहाँ से नाम याद रह गया। तो मैंने जाके बोला संदीप सर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है। तो उन्हें पहले तो वो थोड़े मुझे ऐसे देखने लग गए कि कौन है, नाम कैसे पता एंड ऑल। फिर वो थोड़े थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ा कंफ्यूज रहे। फिर मैंने उनको बोला कि आपको एक बंदे ने अभी फ़ोन किया होगा, उन्हीं ने मुझे भेजा है। तो ही वॉज़ लाइक ओके ओके। फिर उन्होंने बोला फ़ाइन लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है क्या कर सकते हैं, जाना तो था ही,
बॉम्बे में मेरा मतलब मुझे पता नहीं है, रहते होंगे लोग, बट फुल एंड फाइनल मुझे आज बैंगलोर रीच करना था क्योंकि मेरे काफ़ी नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस था। यस, कोई प्लान नहीं था, मेरा ऑफिस था तो मुझे उसी दिन पहुंचना था। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला फ़ाइन लगेगा। मैंने कहा ठीक है ठीक है, फ़ाइन लगेगा। तो वो अपने मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे अपने कंप्यूटर में सर्च आउट करने लगे कि कौन सी फ़्लाइट है। फिर उनने वो बंदे को फ़ोन लगाया जिसने मुझे भेजा था कि टिकट करवा लेना, तो उससे बोला कि फ़ाइन का बोला है क्या तुमने, मुझे जहाँ तक समझ आया। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैंने शायद फ़ाइन का नहीं बोला। ओके, तो उसने फिर मुझे टिकट बना के दी विदाउट फ़ाइन। मेरी 3:30 बजे की जो फ़्लाइट थी वो शिफ्ट ऑन होकर 5:30 बजे की होगी और लगेज भी उसमें लोड हो जाएगा। लगेज नहीं गया बैंगलोर, ऑफ कोर्स ही बात है, बट मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज़ अबाउट दैट। चलो, फिर मैं आके बैठी। अब मैं इतनी घबराई हुई थी कि अब 5:30 की फ़्लाइट थी, 4 बजने वाले थे, मैं पहले ही चले गई। मैंने कहा नो रिस्क, कोई 1% अब मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं लेट हो जाऊँ या मेरी फिर से फ़्लाइट छूट जाए, क्योंकि अब जो होगा वो शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। मेरे घर वाले तो मुझे गाली देंगे ही देंगे कि भाई तुमसे इतनी सी चीज़ नहीं होती। मैं 4 बजे आई। फिर उसके बाद आई टेक अ कोक बॉटल कैन मैंने लिया, मैं बैठी हूँ। ओह माय गॉड, वो जो मेरा गला सूख गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था ओह भाई साहब ये भी कर दिखाया। मैं ट्रेन तो मेरी 1-2 बार छूटी है कॉलेज में, बट एक ही चीज़ मैं सोची थी कि यार मैं कभी लेट नहीं होती एयरपोर्ट पे, मैंने वो भी अपना क्रॉस कर दिया। नहीं, उसमें मेरी फ़्लाइट छूट गई। फिर मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था तब, फिर बोर्डिंग हुई। हाँ, अब मेन चीज़ आ रही है। आप कभी कभार सोचते हो आपके साथ जो हो रहा है शायद वो गलत हो रहा है। मुझे भी यही लगा था कि अभी तक जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन इस मूवमेंट में मुझे समझ में आया कि मेरा जो टिकट था वो हो गया बिज़नेस क्लास में, क्योंकि शायद इकोनॉमिक में जगह नहीं होगी या जो भी था। मेरा जो टिकट था वो पास ऑन होके बिज़नेस क्लास में हो गया। तो शायद ये कभी कभार कोई कोई छोटी चीज़ होती है। कहते हैं ना, अभी तुम्हारे लिए शायद कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है यार, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है, मतलब मैं तो वहीं थी, कैसे मेरी फ़्लाइट छूट गई। बट सम टाइम यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लान कर रहा होता है, कुछ आप जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो यूनिवर्स आपके लिए प्लान करता है। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया बिजनेस क्लास, दैट वाज सो सो नाइस। और फिर दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यार कुछ शायद जो आप प्लान नहीं करे, समबडी एल्स प्लान फॉर यू, लाइक सिंपली इट्स अ गॉड और यूनिवर्स यू कैन कॉल। कि फर्स्ट मुझे लगा हम अनलकी कि मेरी फ़्लाइट छूट गई, या मैं कितनी वियर्ड चीज़ है, मैंने अपनी फ़्लाइट छोड़ दी। लेकिन हाँ, ऑन सम मोमेंट शायद ये प्लान था, या तुम्हारे अच्छे काम है जो ठीक है हो गया बिना पैसों का, या तुमने बहुत अच्छा कुछ इसमें एक्सपीरियंस किया। तो इसका शायद यही एक लास्ट का समराइज है कि वॉट एवर यू थिंक यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तुम इतना सोच रहे हो, शायद भगवान तुम्हारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो शायद फ़र्क नहीं पड़ता आज तुम्हारे लिए वो चीज़ें नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही तुम्हारे लिए, उससे अच्छा बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। यस, जो मेरे साथ हुआ, शायद मैं अब बहुत ज़्यादा वो सोचने लगी हूँ कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। नहीं, भगवान कुछ, ये यूनिवर्स कुछ अच्छा प्लान करता है आपके लिए जो आपको पता भी नहीं है, सो फार सो डिफरेंट, कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, तो वेट फॉर दैट। आपका भी काम होगा धीरे धीरे धीरे, बट दिस विल वर्क फॉर यू। बाय।